डिफ़ॉल्ट क्यूब को ज्योमेट्री नोड में कन्वर्ट किया गया है, बट इस इनपुट की जगह पे हम इस लाइन को यूज करेंगे। इसके बाद हमें हर एक पॉइंट को एक्स एंड वाई डायरेक्शन में इस तरीके से बाहर करना है ताकि वो एक सर्कल के फॉर्म में आ जाए, बट एक्चुअली में वो सर्कल नहीं, एक हेलिक्स के फॉर्म में बाहर आएंगे इस तरीके से, और फिर ये हेलिक्स ऊपर की ओर बढ़ेगी इस तरीके से। तो बनती है हेलिक्स, बट इसकी हाइट को अगर हम 0 कर देते हैं तो एक सर्कल फॉर्म में आ जाता है। तो इससे सर्कल और हेलिक्स दोनों एक साथ ही आप बना पाएंगे। देखिए, हमें हर एक पॉइंट को एक्स एंड वाई में ले जाने के लिए सेट पोजीशन का यूज करना पड़ेगा, और सेट पोजीशन को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सेट पोजीशन में अभी देखिए, अगर एक्स में हम कोई वैल्यू डालेंगे तो ये लाइन एक्स में जा रही है, वाई में पोजीशन देंगे तो वाई में जा रही है। बट हमें कंप्लीट लाइन को ना ले जाके हर एक पॉइंट को अलग अलग जगह पे एक्स एंड वाई पे प्लेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हर एक पॉइंट की पोजीशन है। जैसे 10 पॉइंट है तो 0 से लेके 9 पोजीशन हुई। हम इंडेक्स के हिसाब से हर एक पॉइंट को ले जाएंगे कि बोलेंगे फर्स्ट नंबर वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाए, सेकंड वाला यहाँ पे आ जाए, थर्ड वाला यहाँ पे आ जाए, फोर्थ वाला यहाँ पे आ जाए, ना कि पूरी लाइन यानी सारे इंडेक्स। तो ऐसा करने के लिए जो इंडेक्स ऑलरेडी बनाया है, यहाँ पे बस आपको इंडेक्स लिखना है। तो ये इंडेक्स वही इंडेक्स की लिस्ट को अपने पास ले लेता है। अब इस इंडेक्स को हमें एक्स एंड वाई पे मूव करना है। ऐसा करने के लिए पूरी इंडेक्स की लिस्ट को इंडेक्स के हायर वैल्यू यानी 10 पॉइंट है तो 9 हायर वैल्यू भी 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 से थोड़ा कम, 7 और कम, 0 से 1 के बीच पूरी लिस्ट हो गई। अब इस लिस्ट में अगर कोई भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो वो लिस्ट उस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो, सर्कल को कंप्लीट गोल बनाने के लिए हमें 2 पाई एंगल की जरूरत होती है। इतना तो जानते हैं, पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 पाई का। 2 पाई की वैल्यू होती है 6.28। अब इस वैल्यू को हम कॉस में कनेक्ट कराएंगे। ये देखिए कोसाइन में कनेक्ट हो गई, और इसी वैल्यू को साइन में कनेक्ट कराएंगे। तो हम यहाँ पे एक कंबाइंड एक्स वाई जेड वेक्टर होता है, इसको अलग करेंगे। क्या होता है कि एक्स वाई जेड जो ग्रुप में है उनको अलग अलग कर देता है। तो कॉस को हम एक्स में जोड़ेंगे, तो जैसे ही कॉस को एक्स में जोड़ेंगे, देखिए पूरी लाइन कॉस के फॉर्म में स्टार्ट हो। वाई में भी जोड़ देंगे, मतलब साइन को वाई में जोड़ देंगे, तो ये एक हेलिक्स के फॉर्म में बन गया। इधर से देखेंगे तो साइन का कर्व दिखेगा, इधर से देखेंगे तो कॉस का कर्व, बट एक्चुअली में ये हेलिक्स है। इस तरीके से इनकी टोटल हाइट बढ़ाने के लिए ये जो लाइन में काउंट है इनको बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इस काउंट को जैसे बढ़ाते जाएंगे ये हेलिक्स पूरी बढ़ती जाएगी, और एक तरीके से आपको स्प्रिंग मिल जाएगी। इस स्प्रिंग के बीच में जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो डिस्टेंस ये रही। यहाँ से आप उस डिस्टेंस को कम कर देते हैं, 0 करेंगे तो पूरी 0 हो जाएगी। अभी डिस्टेंस 1 है। अब यहाँ पे रेडियस बढ़ाने के लिए जो कॉस और साइन की वैल्यूज़ हैं इनमें कुछ और मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे। सो यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है उस पर हम मल्टीप्लाई कर दें। बट हम चाहते हैं जो मल्टीप्लाई करें एक ही वैल्यू दोनों में मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसा करने के लिए हम इंटीजर का यूज करते हैं। इंटीजर मतलब एक 1 2 3 वैल्यू होती है। इसी वैल्यू को यहाँ पे कनेक्ट कराएं, इसी को यहाँ कनेक्ट कराएं, और यहाँ पे जैसे लिख देंगे 2, तो वो अब पहले से जो वैल्यू आ रही है वो 2 टाइम्स ज़्यादा होकर जाएगी यहाँ पे। तो इसको कनेक्ट करें वाई एक्स में और इसको कनेक्ट करें वाई में। अब ध्यान से देखिए, जैसे इस इंटीजर वैल्यू को 1 करेंगे छोटा हो जाएगा, 2 करेंगे यानी एक्स और वाई डायरेक्शन में वो डबल डिस्टेंस लेके जाएगा। जो पॉइंट पहले 1 पे था वो 2 पे जा रहा है। रेजोल्यूशन कंट्रोल होता है डिवाइड वैल्यू से। इस वैल्यू को जितना आप हायर करते जाएंगे उतना स्मूथ आपको कर्व मिलता जाएगा।